Good morning, students. Today we will discuss about the financial requirement of finance. And yesterday our topic was meaning. I have discussed the various feature of business finance. और नेचर आ जाए, करेक्टरिस्टिक्स आ जाए तो बेटे वही लिखने हैं आपको. एंड देन आई हैव डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस फॉर व्हाट. तो इम्पोर्टेंस आए, सिग्निफिकेंस आए, नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस आए, तब भी आपको वही इम्पोर्टेंस ही लिखनी है बेटे. नाउ सी द वेरियस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. तो ऑन द बेसिस ऑफ नीड और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड वी कैन डिवाइड द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इन 3 पार्ट: लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट, मीडियम टर्म फंड रिक्वायरमेंट एंड शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट. तो टाइम के अकॉर्डिंग हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फंड रिक्वायरमेंट को. तो इफ़ वी नीड द फंड मोर देन 3 ईयर्स, ये आपकी बुक उसमें बेटे 10 ईयर्स दे रखा है. 10 ईयर्स की बजाय आप इसको 3 ईयर्स कर लें बेटे. अगर हमें फंड 3 ईयर्स से ज़्यादा के लिए चाहिए देन सच टाइप ऑफ फाइनेंशियल नीड आर नोन एज लॉन्ग टर्म नीड. ठीक है बेटे, ऐसी लॉन्ग टर्म नीड कहेंगे जो अब हमें 3 साल से ज़्यादा के लिए पैसा चाहिए, 3 ईयर और मोर. और अगर वन ईयर टू 3 ईयर्स के लिए चाहिए तो ये होगा आपका मीडियम टर्म. और इफ़ वी रिक्वायर द फंड लेस देन 1 ईयर, इफ़ वी रिक्वायर द फंड फॉर अप टू 365 डेज, अगर मान लो हमें 11 महीने के लिए फ़ंड चाहिए, कोई रॉ मटेरियल हमने ख़रीदा है, सप्लायर की हमें 11 महीने के अंदर पेमेंट करनी है, ऐसी टाइप ऑफ लाइबिलिटीज़ को या लोन्स को हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म. जो शॉर्ट टर्म है वो लेस देन 1 ईयर के लिए होती हैं, और लॉन्ग टर्म है 3 ईयर और मोर के लिए होते हैं, और 1 to 3 ईयर्स के लिए हों वो क्या कहलाएंगे? आपके मीडियम टर्म. ये लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, और ये शॉर्ट टर्म है लेस देन 1 ईयर के लिए. ओके बेटे. नाउ सी, जो मेन आपको ये याद करना है, ये डायग्राम आपको याद करना है बेटे. आज आपको ये डायग्राम याद करना है. तो जैसे आपकी अभी हमने डिस्कस किया कि लॉन्ग टर्म नीड कौन सी हैं. तो लॉन्ग टर्म नीड क्या है? मोर देन 3 ईयर्स. तो इफ़ एनी बिजनेस वांट बिल्डिंग मशीन और एनी टाइप ऑफ फिक्सचर्स फर्नीचर्स, जो हमारी बिजनेस में फिक्स सेट्स होती हैं, और इसको हम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं. और दैट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कैन बी फुलफिल्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, और रिटेन्ड अर्निंग, जो शेयर होल्डर के पैसे में से हमने कोई जनरल रिजर्व बना रखे हैं, वो जनरल रिजर्व और को ही हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं बेटे. प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब व्यवसाय के बचे हुए लाभ को ही व्यवसाय में लगाना. ठीक है बेटे. तो अगर हमारी 3 और मोर्स के लिए फाइनेंशियल नीड है, ऐसी लॉन्ग टर्म नीड के ये सोर्सेज हैं. तो आपके पास पेपर में क्वेश्चन यही आएगा, यू मे बी आस्क एक्सप्लेन द वेरियस, ये क्वेश्चन आएगा आपके पास बेटे 6 मार्क्स में. और आपको ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन करने होंगे कि हाउ द लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट कैन बी फुलफिल्ड. तो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज पॉइंट्स. ठीक है बेटे. इक्विटी शेयर से ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, और आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक से भी लॉन्ग टर्म लोन मिल जाते हैं. ठीक है बेटे. और प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग एक अच्छा एग्जांपल है. और लास्ट आपको वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कमर्शियल बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लेके भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सकते हैं. तो फ्रॉम टुमारो वी विल डिस्कस इन डिटेल. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज, देखो नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ इफ़ यू वांट द फंड फॉर 1 to 3 ईयर्स, तो ऐसी नीड को हम मीडियम टर्म बोलते हैं. और मीडियम टर्म नीड को हम बाय इशू ऑफ डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर 3 साल से ज़्यादा के लिए भी हो सकते हैं, 2.5 साल के लिए भी हो सकते हैं, 2 साल के लिए भी हो सकते हैं. ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उनको रिडीम कब करते हो. पब्लिक डिपॉजिट्स हो सकते हैं, कमर्शियल बैंक से लोन लिया जा सकता है. तो ये मीडियम टर्म नीड को हम ऐसे फुलफिल कर सकते हैं. तो डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर तो आपके उसमें ही आ जाएंगे. पब्लिक डिपॉजिट और कमर्शियल बैंक्स के लोन्स हमने पढ़ रखे हैं बेटे. आपको पब्लिक डिपॉजिट सिर्फ इसमें एक पॉइंट डिस्कस करना है आपको डिटेल में, बाकी आप जानते हैं. और लास्ट इज
हाउ द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड कैन बी फुलफिल। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स में कमर्शियल बैंक्स के जो बेटे फंक्शंस हमने लैंडिंग द लोन किया था, तो उसमें ये चारों पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे। तो ये बैंक वाले चैप्टर से आप खुद करेंगे। और ट्रेड क्रेडिट हमें सिलेबस अभी करना है। और जो आपका इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट है, जो सबसे लास्ट में दे रखा है आपको बेटे, थर्ड पॉइंट, ये सिलेबस से डिलीट हो गया है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ये आपके सिलेबस से अब कट गया है। ठीक है बेटे। और सिर्फ इसमें से हमें 2 पॉइंट डिस्कस करने हैं, ट्रेड क्रेडिट, और बाकी सब आपने कमर्शियल बैंक से डिस्कस कर रखा है बेटे। कमर्शियल बैंक में जब हमने एडवांसिंग लोन फैसिलिटी किया था, वहाँ पे डिस्कस किया था। तो अब ये आज हमने टाइम के बेस पे बिजनेस फाइनेंस नीड को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो यू विल एक्सप्लेन ऑल 3, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। आज आपको ये कॉपी में राइट करना है, लर्न करना है। एंड टुमारो वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन ऑन फंड एंड बोरोड फंड। ओके बेटे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, नेक्स्ट पेज पे है बेटे, ऑनरशिप के बेस पे फाइनेंस को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो आप चेक कर लेना, एक बार देख लेना। एंड टुमारो वी विल डिस्कस दैट पॉइंट। आज आपको सिर्फ बेटे यही लर्न करना है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। और आपको एक ये जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम को कॉपी में राइट करना है बेटे, राइट इन कॉपी। कॉपी में इसको जरूर राइट कर लेना बेटे। ठीक है। हैव ए नाइस डे बेटे।